आज हम कक्षा 12वीं में प्रायिकता के अंतर्गत प्रायिकता का बंटन पढ़ेंगे। इसके लिए क्या होता है, किसी यादृच्छिक चर के सभी मानों और उसके संगत प्रायिकताओं को दर्शाने वाले बंटन को प्रायिकता बंटन कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि माना कि कोई यादृच्छिक चर x के मानों x1, x2, x3, xn की संगत प्रायिकताएँ क्रमशः p1, p2, p3 और pn हो, तो प्रायिकता बंटन में देखा गया है कि प्रत्येक प्रायिकता ऐसे ऋणोत्तर संख्या मतलब जो ऋण न होती हैं, जो एक से बड़े न हो, अर्थात इसकी जो प्रायिकता का मान होगा वह 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होगा। दूसरा यह है कि सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है, p1 + p2 + p3 + p1 बराबर 1 होगा। चर x के प्रायिकता बंटन को निम्न अनुसार दर्शाते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि x है यादृच्छिक चर, तो उसके विभिन्न मान x1, x2, x3 के लिए संगत प्रायिकता px, p1, p2, p3 इस रूप में उसको बंटन के रूप में दर्शाया जाता है। दूसरा है इसमें यादृच्छिक चर का माध्य, जो उसका माध्य होगा, बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, x के सभी संभावित मानों का उसके संगत प्रायिकताओं के गुणन का योग होता है। जैसे कि हम x × p1 x2 × p2 + x3 × p3, इस प्रकार से उनके योग यह कहलाता है उसका चर का माध्य। अब यहाँ पर उसका प्रसरण ज्ञात करने के यहाँ पर प्रश्न आता है कि प्रायिकता बंटन का माध्यम प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो प्रसरण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, माध्य तो निकाल लिए रहेंगे, उसके बाद जिस प्रकार यहाँ पी आई एक्स आई है, आई का मान 1 से लेकर कहाँ तक n तक होगा, तो उसके लिए ये जो मान होगा x² px है, मतलब ये x का वर्ग और उसमें इसका इंटू और उनके माध्यों का योग करके इसका ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए सूत्र यह हो जाएगा, यहाँ पर प्रसरण के लिए प्रसरण को लिखते हैं वेरिएंस ऑफ x, मतलब x का प्रसरण समेशन i = 1 to n तक लेकर x² px, मतलब x का वर्ग इंटू px। अब इसके सभी पदों का योग हो जाएगा माइनस जो माध्य ज्ञात किए रहेंगे तो माध्य का वर्ग। इस प्रकार से इसका प्रसरण ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर इससे कुछ संबंधित सवाल देखते हैं। जैसे कि ये प्रश्न है कि एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है। x का मान दिया गया है 0 से लेकर कहाँ तक 7 तक, और उसके संगत प्रायिकता दिया गया है 0, k, 2k, 2k, 3k, k² 2k² और 7k² + k। तो निम्न का मान ज्ञात करना है। जैसे पहला है k का मान, दूसरा प्रायिकता उसका क्या है, x छोटा हो 6 से, तीसरा में x बड़ा है बराबर है 6 से, चौथा में x बड़ा हो 0 से और छोटा हो 5 से। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए जैसे कि हम देखते हैं, पहले हमें k का मान ज्ञात करना हो, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि प्रायिकता बंटन के सभी प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है, सदैव 1 होता है। तो यहाँ पर ये जो मान होगा, जैसे कि इसका पहला ज्ञात करने के लिए प्रायिकता बंटन के सभी प्रायिकताओं का योग कितना 1 होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, p x = 0 + p x = 1। इस प्रकार से इसका मान, इसमें क्या है x = 7, तो इसका मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसके संगत प्रायिकता क्या दिए हैं, 0 + k + 2k + 2k + 3k +
के स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस के और बराबर कितना होगा 1। ये जो प्रायिकताएँ हैं इनका योग। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें 7, 3 10 और 1 11। यहाँ पर ये जो मान है ये 2k स्क्वायर है, तो 7 2 9, 9 और 1 10, 10 के वर्ग, तो यह हो गया 10 के वर्ग। अब यहाँ पर k का मान कितने हैं 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 और 1 9, तो प्लस कितना हो गया 9 के बराबर कितना 1। हल कर लें इसको तो 10 के वर्ग धन 9 के ऋण 1 बराबर हो जाएगा 0। अब ये वर्ग समीकरण के रूप में इसको तोड़ लें। तो तोड़ने के लिए हम ये देखें कि योगफल धन 9 और गुणनफल कितना ऋण 10। तो ये क्या हो जाएगा 10 के वर्ग धन 10 के ऋण 1 बराबर हो गया 0। यहाँ से 10 के बाहर निकाल लें तो क्या बचा, यहाँ बच गया कितना k प्लस 1, यहाँ भी k प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा -1 बराबर 0। तो एक मान आ गया कितना 10 के -1 और एक आ गया k प्लस 1 बराबर 0 हो गया। तो k बराबर यहाँ से मिल जाएगा -1। तो ये -1 मान क्या है, ये संभव नहीं है। तो -1 संभव नहीं है, तो यहाँ पर क्या मिला हमें 10 के ऋण 1 बराबर 0, तो 10 के बराबर 1। यहाँ मिल गया k बराबर कितना 1/10। तो k बराबर 1/10 आया, ये हमारा उत्तर हो गया। ये इसके पहले का हल हो गया। अब यहाँ पर ये देखना है कि x का मान क्या लिखा है, p(x) छोटा हो 6 से। तो इसके लिए मान ज्ञात करने के लिए हम ये देखें, अब जैसे दूसरा में x छोटा हो किससे 6 से। तो इसके लिए क्या क्या मान लिया जा सकता है जो उसमें दिया है 0 1 2 3 4 और 5 तक। तो जैसे p(x) बराबर 0 प्लस p(x) बराबर कितना है यहाँ पर 1 प्लस p(x) बराबर 2 प्लस p(x) का मान 3, x का 4, कहाँ तक जाएगा x का 5 तक। तो यहाँ पर x छोटा हो किससे 6 से, तो उसके संगत प्रायिकताओं का मान देख लें क्या क्या है, कहाँ तक 5 तक में। तो क्या क्या है 0k 2k 2k 3k, तो 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस क्या दिया है 3k प्लस k स्क्वायर। 5 का कितना है k स्क्वायर है, तो इसको हल कर लें तो ये कितना हो जाएगा k स्क्वायर एक ही बार है, तो k स्क्वायर प्लस 3 2 5 2 7 और 1 8k। तो इसके लिए इसका मान हो जाएगा, ये छोटा है के लिए k स्क्वायर प्लस 8k। तो इसको और हल कर सकते हैं, तो p(x) छोटा है 6 से के लिए। अब k का मान कितना प्राप्त हुआ था हमें पहले में 1/10 का वर्ग प्लस 8 और k का मान 1/10। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 1/100 प्लस 8/10। हल कर लें तो ये हो गया 100 हो जाएगा और 10 8 80, तो ये हो गया 80 और 1 81/100। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा दिया है k बड़ा है बराबर है किससे 6 से। तो k बड़ा है बराबर है 6 से के लिए
पी एक्स बड़ा है बराबर है 6 से। तो कुल मिला के इसका मान कहाँ से होगा, पी एक्स बराबर 6 प्लस पी एक्स बराबर 7 के संगत प्रायिकता ले लें। तो यहाँ पर इसका मान 6 का मान कितना है 2k², यह हो गया 2k² प्लस 7 के लिए कितना है 7k² प्लस के, तो 7k² प्लस के हो गया। तो ये मान हो गया कितना 7 और 2 9k² प्लस के रूप में। अब इसका मान रख लें तो ये हो जाएगा 9k² का मान कितना हो जाएगा 1/100 प्लस के का मान 1/10। तो ये हो गया लघुत्तम आ जाएगा इसका कितना 100। तो 9 प्लस 10 बराबर हो गया 19 बटा कितना 100। तो 19/100 इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। x बड़ा है 0 से और छोटा है 5 से, तो इसके लिए कौन सा मान ज्ञात करेंगे, x बड़ा है 0 से और छोटा है 5 से, अर्थात x बराबर 1 2 3 4 इतने को लेकर के उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका मान को ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि इससे संबंधित अब अगला देखते हैं, बंटन से संबंधित सवाल। जैसे प्रश्न है एक सिक्के की दो उछालों में, एक सिक्के की दो उछालों में चित्तों की संख्या की प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। साथ ही माध्य और प्रसरण भी ज्ञात कीजिए। इसका माध्य और प्रसरण भी ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि एक सिक्के की दो उछालों में पृथ्वी समष्टि क्या होंगे। एक सिक्के की दो उछालों में प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या होगा, इसको एस से व्यक्त करते हैं। दोनों एच हो सकते हैं, एक एच एक टी तो दूसरा एच, और दोनों टेल हो सकते हैं। इस प्रकार से इसका प्रतिदर्श समष्टि हुआ कितना 4। अब माना कि एक सिक्के की दो उछालों में चित्तों की संख्या हो। माना कि x जो है एक सिक्के की दो उछालों में क्या हो, चित्तों की संख्या हो। ये जो चित्त है इसको व्यक्त करता है, तो इसका x एक यादृच्छिक चर है। तो यहाँ पर मानते हैं, वहाँ पर जैसे दो उछाल है तो इसको मानेंगे कौन कौन से मान ग्रहण करता है, जो मान 0 1 2 को ग्रहण करता है। अब यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर जैसे 3 मान ज्ञात करना हो तो 0 1 2 3 मान ज्ञात करेंगे। कोई भी मान ज्ञात करना हो तो उसको 0 से शुरू करेंगे। अब इसके लिए जैसे कि P
x बराबर 0। तो x बराबर 0 का मतलब होगा कि वहाँ पर कोई भी चित्त नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि p का मतलब हुआ चित्त नहीं। तो चित्त नहीं में हम देखते हैं कि इसका मान क्या मिलेगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, पट अर्थात दोनों टेल हो जाएंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए ये हो जाएगा पी टी इंटू पी टी बराबर हो गया 1/2 इंटू 1/2। अब 1/2 इंटू 1/2 बराबर कितना हो गया, 1/4। ये आ गया। अब यहाँ पर सिक्के की एक उछाल में पट आने की प्रायिकता 1/2 है, इसलिए उसको क्या लिया, 1/2 और 1/2। दूसरा इसका पी एक्स बराबर 1। एक्स बराबर 1 मतलब क्या होगा, एक चित्त। एक चित्त के लिए यहाँ पर क्या क्या मान हो सकते हैं जो हमें ज्ञात किए हैं उसमें। यहाँ पर एक चित्त यहाँ भी होगा और एक चित्त यहाँ भी होगा। तो इसको लिखेंगे पी एस टी या टी एच। तो ये हो गया पी एस टी प्लस पी टी एच हो गया। इसको भी अलग अलग रख लें तो पी एच इंटू प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ टी हो जाएगा प्लस पी ऑफ टी इंटू पी ऑफ एच। इसका भी मान रख दें तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। तो ये कितना हो गया, 1/4 प्लस 1/4। 1/4 प्लस 1/4 बराबर कितना हो गया, 2/4 बराबर आ गया कितना, 1/2। अब यहाँ पर तीसरा मान इसका क्या लेना है, x बराबर कितना, 2 लेने पर। x बराबर 2 लेने पर हमें ध्यान ये देना है कि उछाल में चीतों की संख्या देना है। तो दोनों चीत होने पर अर्थात p यहाँ पर क्या आना चाहिए, दोनों चीत होना चाहिए। तो दोनों चीत के लिए क्या होगा, पी एच एच। यहाँ पर इसका मान ऐसे ज्ञात कर लें, पी एच इंटू पी ऑफ एच। तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर हो गया कितना, 1/4। तो इसका यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन जब तैयार करेंगे तो यहाँ लिखेंगे चर x का प्रायिकता बंटन। तो इसके लिए क्या मान आया हमारा, x बराबर हम क्या लिए, 0 1 2। तो उसका प्रायिकता क्या मिला, पी एक्स बराबर क्या मिला, 1/4। दूसरा में मिला 1/2 और फिर तीसरे में मिला कितना, 1/4। तो इसको इस प्रकार से व्यवस्थित दर्शाया जा सकता है, 1/4 1/2 और 1/4 आया। अब इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य क्या है, इसका सूत्र समेसन पी आई एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, n तक। तो यहाँ हमारे पास क्या है, तीन ही मान है। तो ये हो जाएगा कितना, 0 इंटू 1/4, 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4। तो ये हो गया, ये 0 हो जाएगा, 1/2 प्लस 2/4 है, मतलब ये भी 1/2 हो गया, बराबर आ गया कितना, 1। तो ये निकल गया, इसका माध्य निकल गया। अब इसका प्रसरण ज्ञात करना है। तो प्रसरण ज्ञात करने के लिए प्रसरण क्या है, इसको लिखेंगे क्या, वेरिएंस ऑफ x। इसका सूत्र क्या है, x² p, यहाँ आई लिख सकते हैं, माइनस माध्य का वर्ग। तो इसका मान
रख दें यहाँ पर। तो प्रसरण ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा इसका मान रख दें। तो एक्स स्क्वायर अर्थात 0 का वर्ग हो जाएगा इंटू 1/4 प्लस 1 का वर्ग इंटू 1/2 प्लस 2 का वर्ग इंटू 1/4। यह हो गया माइनस माध्य का वर्ग। माध्य कितना आया था 1, तो 1 का हो जाएगा वर्ग हो गया। अब इसको आगे अब यहाँ लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, हल कर लें। तो ये हो गया 0 का वर्ग 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4 माइनस 1 हो गया। अब ये हो गया कितना, ये हो गया 0। तो यहाँ बचा 1/4, ये 1/2, ये कट जाएगा तो +1 -1 बराबर आ गया कितना 1/2। तो इसका माध्य मिला 1 और प्रसरण मिला कितना 1/2। तो ये इसके हल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से माध्य और प्रसरण ज्ञात किया जा सकता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आसानी से इसका हल हो जाएगा। जैसे कि एक प्रश्न है कि एक अभिनत पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा। एक पासा है तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर इसको 1 2 3 4 5 6 मान लिया जा सकता है। तो P1 यहाँ पर ये जो मान होगा P1 बराबर कितना, यहाँ पर प्रत्येक का जो मान होगा वो कितना होगा, प्रायिकता उसका 1/6। तो P1 बराबर P2 P3 P4 P5 P6 और प्रत्येक के लिए प्रायिकता हो जाएगा कितना 1/6 हो जाएगा। तो इसका बंटन सारणी कैसे बनेगा, ये हो गया x और ये P ऑफ x और उसका प्रायिकता। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। प्रत्येक के लिए प्रायिकता कितना 1/6 1/6 1/6 1/6 और इसका भी 1/6 हो गया। अब यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसका प्रसरण ज्ञात करने के लिए पहले क्या ज्ञात करेंगे, माध्य। तो माध्य बराबर PI XI समेसन इसका योग। I बराबर x से लेकर जहाँ तक है, जैसे यहाँ 6 तक है। तो क्या होगा इसका मान x और उसके संगत प्रायिकताओं के गुणन का योग। जैसे 1 का गुणा 1/6 से, धन 2 का गुणा 1/6 से, 3 का गुणा 1/6 से, 4 का गुणा 1/6, धन 5 का गुणा 1/6, धन
6 का गुणा 1/6 से। इसका गुणनफल ज्ञात कर लें, या फिर ऐसा करें कि 1/6 सब में कॉमन है, तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ये कितना हो गया, 6 5 11, 11 4 15, 15 5 20, 1 21, तो ये हो गया 21/6। ये निकल गया इसका माध्य। अब इसका ज्ञात करना है क्या, प्रसरण। तो प्रसरण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समेशन x² p माइनस माध्य का वर्ग। तो यहाँ पर अब जिस प्रकार इसका सारणी ज्ञात की वैसी x² p निकाल लो, अर्थात 1 का वर्ग गुणा 1/6, 2 का वर्ग x का वर्ग करना है गुणा 1/6, 3 का वर्ग गुणा 1/6, 4 का वर्ग गुणा 1/6, 5 का वर्ग गुणा 1/6, 6 का वर्ग गुणा 1/6। ये हो गया माइनस माध्य कितना आया है, 21/6 का क्या हो जाएगा, वर्ग। अब इसका कैलकुलेशन कर लें, तो यहाँ पर प्रत्येक का वर्ग निकाल लो। जैसे 1 गुणा 1/6 धन 4 गुणा 1/6 हो जाएगा, धन 9 गुणा 1/6, 4 चौक 16 गुणा 1/6, 5 पंचे 25 गुणा 1/6, धन 36 गुणा 1/6 हो गया, माइनस इसका वर्ग अर्थात 441/36। यहाँ हल करने के लिए क्या करें, यहाँ भी 1/6 कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचा, 1 धन 4 धन 9 16 25 और 36 माइनस 441/36। ये हो गया। अब इसको जोड़ लें, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा इनका 91 हो गया 6 माइनस 441/36। इसको हल कर लें, तो इसका लघुत्तम आ गया कितना, 36। 6 आया, 6 कम 6 और 6 9 54 माइनस 441। कितना बचा यहाँ पर, ये 5, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये मान जो होगा 6 में 1 गया, 5 आ गया, 4 में 4 0, 5 में 4 1, 105 बटे हो गया 36। यह कट जाएगा किसी से, जैसे 3 से कटा दें तो 12 तिया, ये जो मान होगा 36 तो 12 और ये 3 35 तिया 105, जाएगा 35/12। तो इसका हमें मिल गया माध्य कितना मिला, 21/6 और प्रसरण मिला 35/12। तो इस प्रकार से माध्य और प्रसरण की गणना किया जा सकता है।